अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का एफएससी पार्ट 1 का एक टॉपिक जो है पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है? पोलिनोमियल इन एक्स इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल होती है एक्स के अंदर, किसी भी वेरिएबल के अंदर, जिसकी फॉर्म ये होती है ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। मीन्स के पावर्स को डिक्रीज करते जाना है। ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू अप टू ए टू एक्स स्क्र प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट। तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो n है ना, n n माइनस वन n माइनस टू, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ये देखिए हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? जो नेगेटिव ना हो। मीन्स के नेगेटिव वालों को निकाल दें। जीरो ना हमारे पास पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव ही नॉन नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो 0 प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सोन। मीन्स के नेगेटिव वाले हमने इंटीजर्स निकाल दिए, तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो ये आएंगे। मीन्स के n की पावर क्या होनी चाहिए? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, माइनस में नहीं आने चाहिए। एंड ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये हमारे पास क्या होने चाहिए? सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। ठीक है, रैशनल इरेशनल मतलब किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और हाईएस्ट पावर जो एक्स की होगी ना, इसके अंदर एक्स की ये जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाली पूरी इक्वेशन लिख देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक देखें, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पी थ्री एक्स, एन की वैल्यू 3 है तो पी थ्री एक्स, तो ये आ गया। यहाँ पे कोई ये कांस्टेंट 1 आ गया, सपोज करें आप, एक्स पावर 3 आ गया, प्लस यहाँ पे ए एन माइनस वन कॉन्स्टेंट 2 आ गया, रियल नंबर। और यहाँ पे हमारे पास 3 था ना, तो 3 माइनस वन 2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, तो ये -1, और एक्स पावर यहाँ पे 3 माइनस टू 1 आ गया, अप टू सोन, और इस तरह से +1 आ गया। तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। मीन्स के बताने का मकसद ये है कि इस तरह से इस पोलिनोमियल को अरेंज किया गया है। ठीक है, कि पावर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। तो हमने कहा था कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या, उसकी डिग्री होगी। तो ये इसकी डिग्री क्या है? 3। इस तरह P4x अगर हम लेते हैं 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 माइनस 2x स्क्र प्लस x1 प्लस 1, ये वाली जो अरेंजमेंट है ना, ये आपने ये ग्रेजुअली डिक्रीज वाली ये देखनी है। ठीक है, और ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये देखें, इसकी हाईएस्ट पावर क्या 4 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, x पावर 4/5 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x माइनस 1। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। देखें, इसकी ये जो पावर है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था, तो ये हमारे पास क्या आ गया? नहीं, ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे x पावर -3 प्लस x पावर -2 प्लस x पावर -1 प्लस 1, तो यहाँ पे भी देखें ये -3, ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, और हमारे पास ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यही चीज़ देखते हुए आप कह देंगे कि ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। तो ये थी पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन। अब आगे ना इसकी 3 टाइप्स हैं। ट्राइनोमियल फंक्शन। अब ट्राइनोमियल फंक्शन, ट्राई मीन्स 3 से निकला है ट्राई। अब पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स, वो पोलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 1 2 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। आगे बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, अ पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 2 2 टर्म्स होंगी। इसके बाद आ जाता है मोनोमियल। मोनोम कहते हैं 1 को, तो मोनोमियल अ पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, लाइक ये हमारे पास आगे, इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल फंक्शन। तो ये था हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन का इंट्रोडक्शन। सिंपली हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।